फोन की घंटी बजी तो आरती ने माँ का नंबर देखकर अनमने मन से फोन उठाया। उधर आरती की माँ थी। आरती बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे यहाँ आए, तेरे बच्चों को देखने का बहुत मन कर रहा है। इस बार तो छुट्टियां में आ जा, तेरे लिए अचार और पापड़ भी बना रखे। आरती की माँ की आवाज में अपनी बेटी के लिए प्यार और मनुआ था। क्या माँ, तुम भी क्यों फालतू में इतनी मेहनत करती हो? यहाँ शहर में सब कुछ मिलता है और फिर वहाँ आकर क्या करूँगी? बच्चों का मन भी नहीं लगता गांव में, ना कोई शॉपिंग मॉल है ना कोई घूमने की जगह। यहाँ मेरे बिना बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए इस बार नहीं आ पाऊंगी। फोन पर बातें तो हो ही जाती है। 5 साल हो गए थे आरती की माँ को उसे मायके बुलाते हुए, लेकिन आरती इसी तरह हर साल अपनी माँ को मना कर देती थी। माता पिता की आंखें तरस गई थी अपनी बेटी और उसके बच्चों को देखने के लिए। वो लोग भी शहर अपनी बेटी के घर बिना बुलाए आने में संकोच करते थे। आरती शहर के एक खानदानी घर में शादी की गई थी। पैसे और ऐशो आराम का ऐसा नशा छाया कि सच में बाबुल का घर पराया लगने लगा। उसका मन ही नहीं करता था माँ बाबा के पास गाँव जाने का। शुरू में कभी जाती तो अपनी गाड़ी में जाती और दूसरे दिन ही वापस आ जाती। माँ बाबा भी भर के बातें भी नहीं कर पाते थे, फिर भी अपनी बेटी को खुश देखकर संतोष कर लेते। अपने नाती को लाड प्यार करने की इच्छा मन में ही रह जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। आरती के बच्चे बड़े हो गए। आरती चाहती तो नहीं थी उन्हें दूर भेजना, लेकिन वक्त का तजागा देखकर वो पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चले गए। आरती को अपने बच्चों को देखे बहुत दिन हो जाते। जब वो छुट्टियां में आते तो आरती उनके आगे पीछे लगी रहती। कभी उनके लिए उनका मनपसंद खाना बनाती तो कभी चाहती कि बच्चे थोड़ी देर अपने माँ के पास बैठकर उनसे अपनी दिनचर्या और मन की बात करें। लेकिन अब बच्चों के पास इन सब चीजों के लिए वक्त ही नहीं था। वो तो खुद में और दोस्तों में ही मगन रहते थे। आरती का दिल बहुत टूटता, लेकिन क्या कर सकती थी। कुछ सालों बाद बड़े बेटे की जॉब विदेश में लग गई। वो वहीं सेटल हो गया और अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। आरती को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सारे अधिकार छीन लिए हो। किसी के पास आरती के लिए वक्त नहीं था। अब वो खुद अकेला महसूस करने लगी। जिंदगी के इस पड़ाव पर अब उसे अपने माँ बाबा की याद आ रही थी, जो शायद अभी भी उसके आने की आस देख रहे थे। आरती खुद को अब अपने माँ बाबा की जगह देख रही थी, जिसका मन अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहा था। गांव से खबर आई कि आरती की माँ बीमार है। ये खबर सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाई। जब आरती ने अपने पति से कहा कि वो एक बार गांव जाना चाहती है, तो उन्होंने हामी भर दी और ड्राइवर के साथ गांव भेज दिया। आरती को वह देख माता पिता को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बूढ़ी आंखें बरस रही थी। माँ ने कांपती आवाज में कहा, हमारी तो आंखें पथरा गई तुझे देखने के लिए। तुझे अपने माँ बाबा की याद नहीं आई? मुझे माफ कर दो माँ बाबा, मैं आपकी पीड़ा को समझ नहीं पाई। शायद भगवान मुझे इसी बात की सजा दे रहा है। जो भी अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए तरस गई हूँ। आरती भारी मन से बोली। आज आरती के बूढ़े माँ बाबा की आत्मा अपनी बच्ची से मिलकर तृप्त हो रही थी। अंत समय में ही सही, लेकिन उनकी ममता का स्पर्श पाकर आरती भी तृप्त हो रही थी। उसके बेचैन का मन को अब ठंडक महसूस हो रही थी। आज उसे ये गांव फिर से अपना लग रहा था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।